तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया। रेलवे ग्रुप डी की जो इतनी बड़ी परीक्षा थी, जो महीनों से चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। लाखों उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया है और अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब आगे क्या? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचिए जरा, पूरे 34 दिनों में 102 शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ है, जो 10 फरवरी को जाकर खत्म हुआ। ये कैंडिडेट्स और आयोजकों दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा एफर्ट था। तो महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा तो हो गई, पर अब आगे क्या? मतलब आंसर की कब तक आएगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल, कट ऑफ कितना जा सकता है? चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, आंसर की कब आएगी। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम पुरानी परीक्षाओं के पैटर्न को देखें, जिन्हें इसी एजेंसी यानी टीसीएस ने करवाया है। देखिए, जब हम टीसीएस के पिछले बड़े रेलवे एग्जाम्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आता है। आरपीएस एसआई की आंसर की 3 दिन में आ गई थी, एनटीपीसी और एएलपी की 5 दिनों में, और जेई की 4 दिनों में। तो ये जो डेटा है, ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखा रहा है ना? ज्यादातर बड़ी परीक्षाओं में एग्जाम खत्म होने के 3 से 5 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी जाती है। हाँ, कभी कभार कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही टाइम फ्रेम फॉलो होता है। तो इस पूरे एनालिसिस के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? यही कि ग्रुप डी के आंसर की के 15 या 16 फरवरी 2026 के आसपास आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, आंसर की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले बड़े माइलस्टोन पर, फाइनल रिजल्ट की घोषणा। अब यहां पर हमें थोड़ा लंबा सोचना होगा। टीसीएस का जो पिछला डेटा है वो ये बताता है कि बड़ी परीक्षाओं के लिए एग्जाम के आखिरी दिन से लेकर रिजल्ट आने तक में आमतौर पर 80 से 95 दिनों का वक्त लगता है। तो ये पूरा सफर कैसा दिखेगा? देखिए, 10 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ। अब अगर हम इसमें टीसीएस का एवरेज टाइम यानी 80 से 95 दिन जोड़ दें, तो रिजल्ट की जो उम्मीद है वो मई 2026 के पहले हफ्ते के आसपास बनती है। और अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, कट ऑफ क्या रह सकता है। लेकिन हाँ, इस पर आगे बात करने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो भी एनालिसिस है, ये शुरुआती रुझानों पर आधारित है, एक पहला अनुमान है। असली और साफ तस्वीर तो तभी सामने आएगी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो इसे एक गाइड की तरह ही ने, कोई फाइनल आंकड़ा न समझें। तो जो शुरुआती डेटा आ रहा है वो अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ के थोड़ा ऊंचा रहने की तरफ इशारा कर रहा है। ज्यादातर आरआरबीज के लिए ये 75 से 80 के बीच हो सकता है, लेकिन जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां ये 80 से 85 तक भी पहुंच सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कट ऑफ इतना ज्यादा जाने की उम्मीद क्यों की जा रही है? चलिए इसके पीछे के जो मुख्य कारण है उन्हें समझते हैं, क्योंकि ये इस एग्जाम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली, हाल ही में एएलपी, जेई और टेक्नीशियन के एग्जाम्स हुए थे, तो कैंडिडेट्स पैटर्न से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी, साइंस के सवाल एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर थे, जिससे लोगों ने अच्छा स्कोर किया। तीसरी, जीके में करंट अफेयर्स पर फोकस रहेगा, ये सबको पहले से अंदाजा था। चौथी, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल भी पिछले रेलवे एग्जाम्स जैसा ही था। और सबसे आखिर में, वैकेंसीज कम थीं और कंपटीशन बहुत ज्यादा था। इन सब ने मिलकर कट ऑफ को ऊपर की तरफ धकेल दिया है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जब डेटा एनालिसिस से एग्जाम साइकिल्स इतने प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।